गर्मियों का मौसम था। अनूपपुर में एक सुंदर सा आम का बगीचा था जहाँ से गांव वाले आम तोड़ के खाया करते थे। वहाँ के आम काफ़ी रसीले और स्वादिष्ट थे, लेकिन कुछ समय से वहाँ अजीब अजीब घटना होने लगी। एक दिन की बात है, वहाँ के रहने वाले जमींदार की लालची पत्नी को लुटेरों दोबारा उसी आम के बगीचे में मार कर दफना दिया था, जिसकी वजह से वह एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसकी आत्मा उसी आम के बगीचे में कैद हो जाती है। तब से जो कोई भी उस आम के बगीचा में जाता है वो उस चुड़ैल का शिकार हो जाता है। जो कोई उस बगीचे में जाता, चुड़ैल उस आम बांधकर पेड़ में लटका देती थी और एक डरावनी हंसी हंसती थी, ही हा हा हा। एक दिन शामू उस आम के बगीचे में आम खाने जाता है और वह उस चुड़ैल के द्वारा बना दिया जाता है और उसको उसी आम के पेड़ में लटका देती है। एक दिन रिंकी सोनू दोनों भाई बहन उस आम के बगीचे में जाते हैं और वो जैसे ही आम तोड़ने के लिए पत्थर मारने के लिए होते हैं, वैसे ही चुड़ैल आ जाती है। ही हा हा हा। रिंकी और सोनू चुड़ैल को देख के डर जाते हैं। चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चुड़ैल, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, अब तुम मेरा शिकार हो। ही हा हा हा। चुड़ैल उन दोनों को भी आम बांध देती है और गायब हो जाती है। ये सिलसिला जारी रहता है और गांव से लोग काम होने लगते हैं। गांव वाले सभी परेशान थे, लोगों को कुछ समझ नहीं रहा था कि गांव में क्या हो रहा है। गांव का मुखिया भी इसमें ही कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन कल्लू चोर उस आम के बगीचे की ओर जाता है आम खाने। उसी वक्त चुड़ैल एक औरत को आम बनाकर पेड़ में लगा देती है। इन सब को कल्लू चोर देख लेता है और वह गांव में आकर सभी को बताता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। कल्लू चोर कहता है, मैंने एक चुड़ैल को देखा है जो कि उस आम के बगीचे में ही है और वह लोगों को आम बनकर पेड़ में लटका देती है। अरे भाई, हम लोग उस आम के बगीचा से कब से आम खा रहे हैं, तब तो कोई चुड़ैल नहीं थी, अब कहाँ से आ गई है? क्या पता कोई चुड़ैल कहीं से उड़ के आ गई होंगी। क्यों भाइयों, चलो मुखिया जी के पास। मुखिया जी, हमरे गांव के आम के बगीचे में चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है और लोगों को आम बनकर पेड़ में ही लटका देती है। मुखिया, किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, मैं रात तक किसी तांत्रिक को लेकर आता हूँ। इतना कहा कि मुखिया चले जाते हैं और गांव वाले अपने अपने काम में चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात को सभी गांव वाले तांत्रिक के साथ मिलकर आम के बगीचे में चले जाते हैं और तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल को सामने बुला लेता है और कहता है, चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है और इन मासूम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? चुड़ैल कहती है, तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा। चुड़ैल हंसने लगती है और तांत्रिक कहत है, देखते हैं यहाँ से कौन जाता है। फिर दोनों में थोड़ी सी देर पर लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से आग बरसाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में चुड़ैल तांत्रिक से हार जाती है और चुड़ैल कहती कि मैं इस गांव की पुरानी जमींदार की पत्नी हूँ। इसे कुछ चोरों ने मुझे लूटने के चक्कर में मुझे मारकर इस आम के बगीचा में ही दफन देता, जिसकी वजह से मेरी आत्मा यही रह गई और मैं बुरी चुड़ैल बन गई। फिर तांत्रिक चुड़ैल को अपने मंत्र से जाला देता है और उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देता है और सभी गांव वाले जो आम बन चुके थे वह सभी अपने सामान्य इंसान रूप में वापस आ जाते हैं और इस प्रकार आम भूतिया आम का बगीचा अब सामान्य हो गया था और फिर से आम का बगीचा बन गया था। इस पर पूरे गांव वालों को भूतिया आम का बगीचा से छुटकारा मिल जाता है। अब रात को भी लोगों में जाकर आम खा लेते हैं।